बोलने लगी मम्मी प्यास लगी है। संजोग से पानी ली नहीं थी तो अच्छा, पानी भी नहीं ली? जी हाँ, बोली बेटी स्टेशन आने दो तो कहीं ले लेंगे तो पानी पी लेना। फेरी वाला नहीं घूम रहा था? नहीं, अब चलती ट्रेन में बीच में फेरी वाला कहाँ, जब स्टेशन करीब में आएगा जी जी या जब लंबा स्टेशन रहता है तो फेरी वाले चढ़ते हैं स्टेशन से वहाँ उतर लेते हैं, जब लंबा रहता है तो नहीं चढ़ते जी। तो वैसे ही हुआ। तो मैं कहा मेरे पास है, आप मैडम जी पानी पी लो। तो ये मना की एक बार दो बार। मैंने कहा मैडम जी आपके होंठ सूख जा रहे हैं। होंठ सूख रहे हैं? हाँ, पानी पी लो। हाँ, तो आप होंठ भी देख लिए? जी, क्या करें, अब प्यास लगी थी तो मैं इनको कहा कि आप पी लो, तो ये बोले कि नहीं। अच्छा, आपने जब ऐसा डायरेक्ट कहा कि आपके होंठ सूख रहे हैं तो इनका रिएक्शन कैसा रहा? आपका रिएक्शन क्या आता है? मुझे तो प्यास लगी थी, मम्मी को बोली मम्मी पानी पीना। मम्मी बोली बेटा स्टेशन आने तो अभी मंगा लेंगे या तो आएगा फेरी वाला ले लेंगे। तो बोली चलो ठीक है। तो ये बोतल का पानी लिए तो मेरा ख़त्म हो गया था। बोतल बोले मैडम जी आप मेरे पास है, पानी पी लीजिए। बोली नहीं मैं पानी अभी आपका सही में होंठ सूख रहा था? हाँ? सूख रहा था। अच्छा अच्छा, मतलब आप भावनाओं को समझ लिए थे। जी, उसके बाद फिर जब तो उसके होंठ बाद इनका सूखने लगा तो आपने पानी पिलाया कि नहीं? जी हाँ, पिलाया। फिर हाँ। उसके बाद प्यास तो सचमुच लगी थी लेकिन हाँ हाँ। कह नहीं पा रही थी तो मैं ही कह दिया। जी। तो इन्होंने पानी लिए, फिर इनकी मम्मी भी बोली ले लो पी लो। हाँ। तो फिर वही पानी पी ली। तो कहते नहीं कि जिसके घर का नमक खा लो तो एक बार अच्छा, आदमी वफादार हो जाता है। वाह वाह। तो उसके बाद इन्होंने जब पानी पी लिया तो अगला स्टेशन आया। तो उसके बाद हम वहाँ उतरे तो इनके लिए भुट्टा लेके आया था। अच्छा अच्छा, आप भुट्टा लेने भी चले जाते हैं? जी। अब ये कैसे होता? पानी पिलाने के बाद आप भुट्टा लेने चले जाते हैं इनके प्यार में कहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार में जैसे कि ये माँ बेटी थी, उतरने में या चढ़ने अच्छा, में दिक्कत तो होती। पैसा, अच्छा एक चीज बताइए, आप पैसा इनके यहाँ से लिए थे कि आप? नहीं, पैसा मैं अपनी जेब से लगाया। अच्छा अच्छा। जी हाँ। हाँ हाँ, अरे फिर क्या हुआ? इतना तो कर ही सकते हैं। जी जी। तो पैसा मैं खुद लगाया, लेके आया, इनको दिया। तो ये पहले मना किए तो मम्मी बोली इनकी ले लो बेटी कोई बात नहीं। तो अपना खाए पिए, इनके मम्मी के लिए भी कुछ न कुछ लेके आया था। तो हम भी अपना खा पी के आए, अपना बैठे, सफर चलता रहा। सफर लंबा था। हाँ, सफर 24 घंटा। तो ये बहुत खूबसूरत थी सर। अच्छा, और बहुत खूबसूरत। जी, आज भी हैं हमारे लिए। मैं और किसी को नहीं कह सबके लिए सकता है। जी, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि सबकी निगाहें अपनी अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा। हमारे लिए तो हैं क्योंकि हम प्यार किए। बिल्कुल। तो हम इनको देखता रहा तो मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया भैया? वो ख्याल दर्शक कह रहे हैं कि आप बताइए एकदम। उस समय, आज का अगर बात करें मित्रों, उस समय मोबाइल का भी जो था वो बहुत कम था। नहीं, कम क्या, बिल्कुल नहीं था। हाँ बिल्कुल नहीं था, सही बात। इक्का दुक्का था किसी बड़े लोग। हाँ, बड़े लोग। उस समय पीसीओ का जमाना चलता। पीसीओ का जमाना था। आपके मन में क्या ख्याल आया? वो ख्याल बताइए उस सर, ट्रेन में। मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना ट्राई लिया जाए कि ये कैसी हैं। अगर ट्राई कर रहे थे? जी हाँ। तो मेरे मन में ये ख्याल आया ट्राई लिया जाए तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल। वो बुजुर्ग लोग कहावत कहे ना, जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, लगी तो लगी, नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। ओ हो, ये भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं लगता है। अपने मन में ही बना लिए थे कि अब ट्राई करते हैं। अच्छा, जब ट्राई करने की कोशिश करते हैं जी, तो ट्राई करने की जब कोशिश किए तो इधर से क्या कुछ होता है? मतलब कैसे ट्राई करते हैं? क्या ट्राई कैसे किए थे? ट्राई एक बार इनको मतलब आंख मारा। आंख मारे थे? जी हाँ। तो ये आंख मारे थे? जी, कोई रिप्लाई नहीं दी। अच्छा, आंख मारते हैं जी। हाँ। तो दूसरी अच्छा, बार हम चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है वो आंख मारने का ही वायरल है। जी हाँ। तो क्या इस समय आंख मार सकते हैं? हम बिल्कुल मार सकते हैं। तो कैसे ये देख रही थी, जरा भाभी कैसे देख रही थी? ऐसे देख रही थी तिरछी निगाहों से, मैंने ऐसे आंख मारा। कैसे? ऐसे इधर इधर करके बताइए, हमको मत मारिए। अच्छा, फिर इसके बाद आप
नहीं, मैं तो ले एक बार मारा, 2 बार मारा तो रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, एक बार आंख मारे, 2 बार मारे जी, 3 बार मारे, हाँ। तो रिप्लाई कब मिला? रिप्लाई जब तीसरी बार मारा हाँ। आंख, तो ये मुस्कुरा के, तो जब मुस्कुरा दी तो मैं कहा हंसी तो फंसी। ओहो। जब इन्होंने मुस्कुरा दिया तो फिर इनकी तरफ से भी जवाब आया तुरंत, तो पूछिए इनसे। तो हंसी तो फंसी जी। मतलब आपके मन में फिर अब लहर उठने लगी। हाँ जी, जब अब इधर क्या होता है, अब इधर जानते हैं। हाँ, फिर बिल्कुल। क्या हुआ भाभी, जब ये इन्होंने आंख मारे, रिप्लाई दिया। फिर जब आपने हंसा, तो फिर उस समय की हंसी ये देखते ही एकदम इनके दिल में आप उतर गई। तो नहीं, क्या हुआ? आँख मारे तो मैं बोली ऐसे आँख दब गया होएगा, खड़ा है लड़का, अच्छा। आँख दब गया होएगा। नींद उड़ आई। एक बार हाँ, फिर दूसरी बार फिर मैं अपने मन में ख्याल आया कि चलो जाने दो, हो जाता है। फिर मैं चलो कह रहे थे चलो ठीक, अपने मन में सोच रहे ऐसे मस्ती कर रहे हैं, ये खड़े होएंगे, आँख मार रहे हैं। लेकिन एक बार दब जाएगी हाँ, गलती से, 2 2 बार जब जाएगी, 3 बार दब गया। जब 3 बार दबा तब क्या लगा आपको? हाँ? मैं भी ट्राई करी, मैं भी आँख दबाई, अच्छा, आप भी ट्राई करती हैं? हो जाता है, हाँ। कर लेते हैं। अच्छा, आप भी उस समय ट्राई करती हैं? हाँ जी। अच्छा भैया, ट्राई की थी? जी हाँ, इन्होंने भी जब तीसरी बार रिप्लाई दिया आंख मारे, अच्छा, तो समझ लो कि फिर वहीं से सर शुरू हुआ, सिस्टम चालू हो जी, सिस्टम चालू हो गया। जी हाँ। अच्छा, आंख आप भी मारती हैं? जी। इनको कहो कैसे ट्राई किया? हाँ, वो कह रहे हैं ना, अब आप घबराओ मत। फिर जब इन्होंने आंख मारा, आपने आंख मारा इनको, तो आपने कैसे आंख मारा? इन्होंने आंख मारा, हाँ, 3 बार जब आंख मारा तो आपने क्या रिएक्शन किया? एक बार हो तो एक बार 3 बार मारी। पहली बार तो मैं अनसुनी कर दी, चलो कोई बात नहीं, दब गई। फिर एक बार आँख मुने तो बोली जाने दो, फिर मैं लेट गई मैं दुपट्टा डाल के मुँह पे। फिर मैं करी, लड़का देखो जग रहा है, हमें जगह देखिए, अपना मुसीबत झेल रहा है, खड़ा है। अच्छा, आप भी समझ रही थी समस्याएं? क्योंकि झेल रहा है। फिर खड़े थे, मैं ऐसे दुपट्टा हटा के ऐसे इनको देख रही थी, फिर आँख मारे। मैं बोली क्या कर रहा है लड़का, चलो मस्ती कर रहा होंगे, ऐसे मस्ती कर रहे होंगे। तो मैं भी आँख मार दी। कैसे आंख मारी थी? वो जरा दर्शक कह रहे हैं कि आप उस 2001 की बात करें, 23-24 साल पहले कैसे आंख मारी थी। आज भी वो मोहब्बत जो है वो देखना चाहते हैं कि लोग कैसे आंख मारिए। देखिए मित्रों, ये आंख भैया को कैसे मार रही हैं आप, देखिए ध्यान से, एकदम देखिए कैसे मारी थी। ये देखिए आप, हम कहेंगे थोड़ा पास करके दिखाएंगे एक बार फिर। हाँ, एक बार फिर से आप करिए, ये देखिए। अच्छा भैया, जब ये आंख मारती हैं तो फिर क्या आपके मन में कैसा ख्याल उठता है? सर ये समझ लो कि लड्डू फूटने लगते हैं, हैं? गुब्बारे। लड्डू? हाँ, एकदम हाँ। दिल में गुब्बारे फूटने लगे। जब उधर से रिप्लाई आई तो मैं सोचा कि अब तो काम बन गया। काम बन गया? हाँ, समझ लो। तो वहीं से तो मतलब वहीं कांड कर दिए? नहीं, और कोई कांड नहीं कर दिए। हाँ। मतलब कांड ये हो गया कि वहीं से लव सेट हो स्टोरी। गया, वही मेरा कहने हाँ। मतलब कांड हो गया वहीं जी, पे। वहीं से 3 बार में ही कांड हो गया। कांड हो गया। हाँ। आंख मारने से ही लाइव मतलब वहीं से शुरुआत हो गई। उसके बाद सफर काफी लंबा रहा, तो खाते पीते खिलाते बोलते चालते आए। जब स्टेशन पे आए अलग होना हुआ। अच्छा, सुल्तानपुर बिछड़न की बात आई? हाँ, तो इन्होंने मुझे एक पर्ची में अपना नाम और गांव का नाम लिख के हमारे बैग में डाल दी। अच्छा। तो हमें पता नहीं, तब जब मतलब दूरियां बढ़ने लगी तो मम्मी आगे पीछे हो गई, तो कह रही इशारा करके वो बैग में इशारा करके? जी हाँ। तो हम कहा क्या कह अच्छा, रहे वो हैं? इशारा समझ के? नहीं, उस समय तो मैं समझा नहीं, बौखलाया रहा। अच्छा, तो फिर वो बौखलाए थे आप? हाँ, कि क्या कह रहे हैं। तो फिर ये बोली कि ऐसे करके हाथ पे लिख के, मतलब ऐसे बोली कि उसमें डाले हूँ। मैं समझ में आया कि कुछ रखी हैं। तो मैं जब घर पे आया, 2-1 दिन बीत गया घर परिवार से मिलने के बाद।
घर परिवार मिलने के बाद तब भी वो ट्रेन की याद आ रही थी? ट्रेन की याद तो मन से निकली नहीं सर। हाँ हाँ। और न इनकी शक्ल निकली दिल से। अच्छा। जी हाँ, दिल में बैठ गई थी? दिल में बैठ गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं तीसरे दिन घर से निकला साइकिल लेके। अच्छा मित्रों, ये प्रेम में अब देखिए पूरी तरह से पगला गए थे। अगर बात करें कि पूरी तरीके से इनके सर पे चढ़ के बोलने लगा कि अब प्यार करना चाहिए। अब फिर साइकिल लेके निकलते हैं। साइकिल लेके निकले तो कहाँ गए यार? सर इनके गांव का नाम और पता मतलब पूरा था नहीं, गांव का नाम ही था। मैं घर से निकला 5 दिन लगातार। 5 दिन? जी हाँ, बिना खाए पिए मतलब गांव गांव भटकता रहा कि कोई पता बता दे बीबीपुर कहाँ। फैजाबाद इतना बड़ा जिला है। बीबीपुर बीबी लेने गए थे? जी, बीबीपुर नाम है गांव का। तो वो मैं पूछता रहा, बहुत सारा गांव घूमा, दिन भर साइकिल चला चला के कई गांव छान मारे, लेकिन कई गांव छान मारे? कई गांव 5 दिन में पता न कितना गांव छान मारे। और बीबीपुर बीबी थी? हाँ, लेकिन बीबीपुर में बीबी थी? बीबीपुर में थी तो मिले कहाँ। हाँ। सर एक दिन थक हार के आया, मैं चौराहे पे बैठा, महारुआ चौराहे पे। बहुत तेज भूख लगी थी तो वहाँ कुछ चाट पकौड़े खाए पिए और पान खाए। तो एक बुजुर्ग बैठे थे बेंच पे। मैंने कहा दादाजी हमको बीबीपुर गांव जाना था, आप बता देते तो बढ़िया है। तो वो शायद जानते थे। बोले बेटा किसके यहाँ जाओगे? मैं कहा नाम तो नहीं पता है दादाजी, पर हमको बीबीपुर गांव जाना। तो दादाजी बोले बेटा यहाँ से सीधे निकलो, ट्रांसफार्मा है पावर हाउस, वहीं से। नाम नहीं पूछे थे, गांव का नाम। तो दादा ने बताया यहाँ से निकलो सीधा महारुआ चौराहा, सीधा नारायणपुर नदी पार करोगे तो बीबीपुर आ जाएगा, वहाँ पता कर लेना। सर जब मैं वहाँ पहुँचा, नदी पार हुआ और लड्डू फूट रहे थे मन में कि चलो 5 दिन बाद कम से कम ये अवसर, शुभ अवसर आया है कि आज हो सकता है मुलाकात हो ही जाए। अब भूख प्यास तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था लगी है कि नहीं लगी है। अच्छा, पूजा पाठ करके निकले थे? नहीं, पूजा पाठ तो इन्हीं का किए थे सर, बस इन्हीं की निगाहों में तस्वीर थी बसी, और इन्हीं की पूजा करते हुए 5 दिन सफर काट लिए, भटकते अटकते कैसे करके फिर इनके गांव के किनारे पहुंचे। बाप रे बाप, इतनी तपस्या के बाद? जी हाँ, तपस्या तो बहुत करवाई। उसमें देखे होंगे सीरियल में पार्वती करती शिव को पाने के लिए, लेकिन मैं पार्वती को पाने के लिए फिर शिव बन के पूजा किया, मतलब इनको पाने के लिए। भूत चढ़ा था? भूत समझ लो या प्यार समझ लो सर, एक ही बात है। तो गांव किनारे पे 2-4 लेडीज घास छील रही थी। हाँ, लड़कियाँ। हाँ। तो उनको देखने के बाद कहीं आया कुछ मन में? नहीं, कुछ मन में उनको देख के ये आया कि शायद इनसे पूछूं ये लड़कियां हैं तो, और इनका भी नाम लड़की का था। हाँ। अरे पुष्पा मौर्य। तो जब गांव किनारे पे पहुंचे तो मैं कहा सेवर है कि गांव के अगल बगल के ही हैं, तो इन्हें जरूर मालूम होगा। लड़कों से पूछेंगे तो मजाक उड़ाएंगे और बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो भी अच्छा नहीं समझेंगे, तो इन्हीं से पूछते हैं। तो मैं बड़े प्यार से साइकिल रोका, और मैं उस समय हैंडसम भी बहुत दिखता था। हाँ, वैसे भी हैंडसम थे। आज आपकी उम्र कितना है इस समय? इस समय 44-45। बता दें कि उस समय 24 साल पहले कितने सुंदर रहे होंगे, आप देख सकते हैं। जी हाँ। और फिर उसके बाद जब जाके इनके सहेलियों से पूछे क्या हुआ? सर मैं बाल वाल बहुत बढ़िया रखता था, हर घड़ी हर पल सेटिंग करवा के रखता था, स्टाइल में रहता था। स्टाइल में? हाँ, शुरू से ही। हाँ। जब वहाँ लड़कियों से पूछा, मैंने कहा बहन जी हमको बीबीपुर गांव में जाना है पुष्पा मौर्य के यहाँ। तो बोली कि क्या बात है, और लोग जेंट्स का नाम पूछते हैं और ये लड़की का नाम पूछ रहे हैं। लड़कियां बोलने लगी, भैया कोई प्यार वार का लव का चक्कर तो नहीं है? मैंने कहा
नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उसमें से शायद उसमें मुस्कुराए थे। हाँ मुस्कुरा के क्योंकि वो पूछा लोग था। सही बोल रहे थे। नहीं वो लोग सही जब बताए होंगे कि लव का चक्कर है तो आप मुस्कुराए होंगे। नहीं मुस्कुराया तो जरूर, लेकिन जो हंस दिया तो वो समझ गई। एक आध उसमें शायद इनकी सहेलियां थी तो वो बिगड़ी और लड़कियों को कि किसी को सताते नहीं, सही पूछ रहे हैं तो बता दो। तो वो खड़ी होके बताई मुझे कि भैया सामने जाओ सीधे, पहला मकान छोड़ के दूसरा ही नहीं। अरे फिर तो सर ये समझ लो कि दिल में वाह एकदम दिल में कमल खिल गए। कमल खिल गए जी सर। फिर मैं पहुंचा इनके दरवाजे के सामने, मतलब सुगंध आने लगी। अरे खुशबू एकदम आने लगी। क्या जैसे पहुंचा तो ये संजोग से झाड़ू लगा रहे थे सर। झाड़ू लगा रहे थे? जी हाँ। अरे वाह आप देखे होंगे तो एकदम अरे आंखें भर गई होंगी। भर क्या सर, भूख प्यास धूप छाँव सब भूल गया, एक बराबर हो गए हमारे लिए। वाह ये समझ लो कि जैसे प्यासे को कुआं दिख जाए सिर्फ तो ही समझ लो काफी है। पीने को मिले ना मिले दिख ही जाए तो ये आस तो रहती है कि हाँ पानी दिख गया है तो कोशिश करके आज नहीं। प्यास आपको लगी थी? जी प्यास तो लगी थी ट्रेन में से ही। ट्रेन से प्यास लगी थी। अच्छा जब ये पहुंचते हैं अब हम इन्हीं से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। जब घर पे आपके पहुंचे आप झाड़ू लगा रही हैं, झाड़ू लगाने के बाद जब आप देखी होंगी कि ये तो ट्रेन का ही लड़का आ गया। जी घर जी पे हाँ झाड़ू लगा रहे थे। फिर ये जब पहुँचे तो मुझे पुकारने लगे, ओ मैडम। वो मैडम? हाँ हेलो मैडम बोले। हेलो मैडम। हाँ। तो बोली होएगा कोई बुला रहा होएगा, ऐसा रहा चलता। बच्चे लोग बोलते रहते हैं, कभी कभी मजाक करते रहते जी थे। जी जी। तो एक बार हुआ तो दूसरी बार बोले हेलो मैडम। तेजी से? हाँ हाँ हेलो मैडम। नहीं आए तो मैं झाड़ू लगा ही रही हूँ, ऐसे बाहर रही हूँ झाड़ू लगा के दुआर। तो फिर ऐसे जब मैं देखी ऐसे, अरे राम दिल तो मेरा धक 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 चलने लगा। हाँ। इतना तेज थे। मैं कहो झाड़ू छोड़ के भगो अंदर। झाड़ू छोड़ के भाग जाती है? अंदर भाग गई मम्मी। आपके मन में तो एकदम लड्डू फूटने लगा होगा। फिर मम्मी से बोली, मम्मी बोली हाँ बिटिया के बाहर भी दुआर में के ना अम्मा अम्मा कोई आया है, वो जो ट्रेन में लड़का मिला था वो आए हैं देखो। तो अम्मा जल्दी जल्दी अंदर से आई तो इनको ये तो उतर गए, साइकिल लेके खड़े तो बोले अच्छा भैया आओ 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 भैया बैठो। तो ये गए अपना खाट वाट पे बैठे, मम्मी गिराई तो हम आंगन में थे। हम तो सोच रहे कहाँ यहाँ आके पहुँच गए, हम तो टेंशन में हो गए। फिर अब क्या करें, मम्मी बोल रही बेटा पानी लेके आओ ना, प्यासा होएंगे। हम कहना अच्छा लेके आते हैं मम्मी। फिर पानी लेके आए। फिर वही भैया ये पानी पिए नहीं, जैसे गिलास रखी तैसे करे। अब आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। अच्छा जब जैसे पानी आप रखती हैं तो यही कहते हैं पानी नहीं पीते हैं पहले, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढते हुए आ रहे हैं। हाँ कहाँ कहाँ ढूंढे। मैं कि क्या हुआ करे, अरे बाप रे हम आज जो है इतना ढूंढे, आपको ढूंढते ढूंढते आए। हम आपसे जो है बहुत प्यार करते हैं। अच्छा उसी समय कह रही हैं? हाँ अपने दिल की बात हाँ, उसी समय कह रही मैं गिलास रखी रही हूँ, मतलब झुकी हूँ। तो फिर मैं इतना बात सुनी, फिर मैं अंदर चली गई। अंदर चली गई, लड्डू फूट रहे थे? अरे लड्डू का भी जान पकड़ के दिल धक धक आंगन में खड़ी हूँ। अब भाभी नहीं थी, भाभी गई थी पड़ोस की, मम्मी थी। तो मम्मी बोली अच्छा भैया पानी नहीं पियो, पानी नहीं पियो। बोले भैया चाय वाय पी लो। तो बोले नहीं अम्मा हम चाय नहीं पीते हैं। तो अम्मा बोली नहीं पी लो जबरदस्ती। फिर चाय नमकीन लेके आई। तो फिर बोले कह रहे हम आपको बहुत ढूंढा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। हम कहें इतना दूर आप ढूंढते ढूंढते कैसे आ गए, बस इतनी बात हुआ कैसे आ गए। कह रहे ढूंढने में तो भगवान मिल जाते हैं। ये आप तो देवी हैं। हाँ ऐसा कहे थे जी। हाँ हाँ। उसके बाद उसके बाद फिर उसके बाद क्या भैया, तो फिर कुछ देर बैठे थे, चाय वाय पी के लेटे थे। तो अच्छा आराम करते हैं जी। ससुराल में पहुंच गए थे? हाँ? अभी घर में पहुंच गए। नहीं इनके मन में तो ख्याल आ ही गया था अब हमको ससुराल यहीं बनाना है। जी है कि नहीं? अरे 5 दिन भूख बर्दाश्त करके गए तो अब तो दिल दिमाग में तो बैठा के ही गए थे तो ससुराल यहीं बनाना है। आज के जमाने के प्यार करने वाले सर
एक दिन नहीं बर्दाश्त कर तब 5 दिन आप बर्दाश्त किए, उसके बाद आप बताइए क्या कैसे आगे जब लेटे थे तो क्या कुछ हुआ? फिर मम्मी बोली भैया खाना वाना खा लो। ये बोले नहीं खाऊंगा नहीं अम्मा, मैं चाय पानी पिया हूँ, चाय पी लिया बहुत हो गया, अभी मैं जाऊंगा। आप नहीं कही कि चलो खा लो? नहीं मैं नहीं बोली ना, ऐसे नहीं बोली अंदर से। डर रही थी क्या? मम्मी थी ना। अच्छा मम्मी थी। हाँ। अगर मम्मी नहीं रहती तब तो ट्रेन की याद आती तो गले लगा लेती। नहीं गले नहीं लगाते। अच्छा गले नहीं लगाती। हाँ। रुक गया। इन्होंने फिर क्या कुछ कहा? इन्होंने कुछ नहीं कहा, मम्मी ने बोला भैया आराम कर लो, फिर बोले मैं जा रहा हूँ। तो मैं अंदर से बोली मम्मी बोलो आराम करने, अभी बहुत धूप हो रहा है। बोले नहीं अभी हमें जाना, दूर जाना है हमें, मम्मी जाने दो। तो वो मम्मी बोली अच्छा भैया आते हैं हम, जरा बैठो। मम्मी चली गई मतलब नल के पास। आपको मौका मिल गया होगा। तब मैं इनको फोन नंबर दे दी। अच्छा नंबर देती हैं कुछ पास में बैठ के बातचीत नहीं करते? नहीं जैसे जैसे हमारा रोड पे घर है, ऐसे रोड के बाजू में रूम घर है। अच्छा पब्लिक आती जाती है, घर भी है। सहेलियाँ भी सहेली है, वो छुप के मतलब अपने घर में से देख रही थी वो छुप के। हमें तो नहीं पता था। पुराने जमाने में अगर कोई किसी को पूछ ले तो सबको अचरज लगता हाँ, उस समय बड़े पर्दे में लोग रहते हाँ थे। हमें नहीं पता था, बाद में बोल रही थी मैं सब कुछ देख रही हूँ। हम कहे कोई मैं गलत करी का, कुछ नहीं करी। क्या हुआ बोलना, तो बोलने लगी। तब बाद में मुझे तब अच्छा नंबर जब दे देती है तो उसके बाद क्या? नंबर दे दी इनको। फिर वो यहाँ से वहाँ से चले आए, मम्मी को पैरों छू के चले आए। तो मैं छत है ना, छत पे मैं गई, नीचे से नहीं बोली छत पे से रोड पे गए, तो वहाँ देख के बाय बाय करी। बाय बाय। हाँ ये भी तो साइकिल पे चढ़ते रहते किए, हाथ दिखाए। तो ये उधर चले गए, मैं इधर। अच्छा फिर शादी कैसे होती है? शादी होती है तो उसमें से सहेली जो है मेरी एक भाभी को बता देती है आगे। तो भाभी मेरी फिर कहती है बच्ची इधर आओ, बर्तन वर्तन धो मत, इधर आ जाओ। भाभी पास लेटी थी, भाभी बोली कि अच्छे बच्ची बताओ, मैं बात सुन रही, मैं कही भाभी ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो बात सुन रही हो तुम? सही बात। कहीं बच्ची आपकी सहेली ऐसे ऐसे बता रही थी। तो मैं भाभी को गुमराह कर मैं कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बोलने तो झूठ बोल रही है। तो फिर बोली नहीं अच्छा बच्ची आओ आओ मेरे खाट पे बताती हूँ। मैं कही नहीं मैं नहीं आऊँगी। बोली आ जाओ मस्ती करके। तो गई तो भाभी पूरा बोल रही थी कहीं अच्छा बताओ मैं तुम्हारी भाभी हूँ, अभी भैया के साथ तो मुझे कोई बात नहीं बजो बोएगा, भाई को ही बताओगी? तो बोली नहीं अब जैसे पापा नहीं, पापा एक्सपायर हो गए हैं, एक बड़ा भाई नहीं है, तो चलो भाभी तुम ही हो जो भाई बाप माँ तुम ही लोग हो। तो बोली अच्छा बताओ। मैं ऐसे कही भाभी, तब भाभी को सब कुछ बता दी कि ट्रेन में प्यार हुआ। हाँ बताई भाभी को ऐसे ऐसे बात हुआ। तब भाभी रेलगाड़िया से बलम के साथ में हो गया प्यार है। तब फिर भाभी जो है मम्मी को बताई, मम्मी भैया लोग से बता दिए। मम्मी बोली आप पसंद है बच्ची? हमके अम्मा नहीं मुझे नहीं। तो कहीं ऐसे कैसे दुल्हन कर दें जब बच्ची को पसंद नहीं? कहीं नहीं अम्मा तुम जानती नहीं हो, बच्ची को पसंद है। भाभी बोली हाँ बच्ची को पसंद है, हम कह रहे हैं ना, बच्ची नहीं बोल रही है। बच्ची का पूरा तो तोहफा किसके तरफ से जाता है? तोहफा हमारी तरफ से आया था ना, इनको नहीं इन्हीं की तरफ से आया था। अच्छा जी हाँ वही। अच्छा आप वहीं से प्रेस करती हैं कि आप अब जाइए आप लोग देख के? नहीं हम नहीं कहते, मम्मी बोली थी। अच्छा मम्मी ने हाँ, जब मम्मी को खबर लगा तो भाभी भैया को बोली कि नहीं जाओ आप उनका जो है घर वो देख के आओ, लड़का देख के आओ। भैया आके देख के गए? जी भैया आए हमारे। जाके क्या बताए? भैया बोले मम्मी ऐसे ऐसे बातें, ज्यादा घर वर नहीं है, लड़का तो ठीक है पर कैसे? तो मम्मी बोली भैया आजकल तो सभी कमा खा रहे हैं, बिल्कुल खेती बाड़ी में कौन करना चाहता है? तुम्हारी बहन बम्बई वाली है, वो भी बम्बई वाला है, उधर ही रहता है, कौन सा दिक्कत है? भैया आए देखे, इनको पसंद किए थे। फिर शादी कैसे होती है? फिर पूछे इनसे पूछे कैसे शादी होती है? जी फिर उसके बाद आए इनके भैया तो दिन तारीख पड़ गई। अच्छा देखने आए जब? हाँ एक बार आए, उसके बाद दोबारा जब आए गए बातचीत करके तो शायद वो निकाल के तब डेट पड़ गया। आपके यहाँ के हैं तो किससे बात करते हैं घर में? हमारे मम्मी पापा थे। अच्छा उनसे बातचीत करके हाँ कि हमको लड़का पसंद है। हाँ बड़े भैया थे। हाँ तब बोले कि कोई बताया रिश्तेदार करके आया हूँ। अब ऐसे डायरेक्ट कोई आएगा? अच्छा आपके मन में जब
ये लगा कि हमारा रिश्ता आ गया ऊपर से, तो एकदम। सर उस समय का नज़ारा ही कुछ और था। हम तो शुरू से गुब्बारे की तरह हमेशा फूट रहे थे। हाँ, गुब्बारे और शादी के जब फूट रहे थे कि फूल रहे थे? नहीं, फूल रहे थे, वही मतलब गुब्बारे मन में फूट रहे थे। हाँ। तो जब शादी का डेट फिक्स हो गया तो मैं कहा चलो अब वो दिन दूर नहीं कि जब मंजिल का। वो दिन दूर नहीं है। हाँ, तो संजोग है, आप सबकी दुआएं हैं और ऊपर वाले को भी मंजूर था। अच्छा, ऊपर वाले को मंजूर था? जी जी। कहते हैं मित्रों कि रब तो सॉरी जोड़ी तो रब ही बनाते हैं, भगवान ही बनाते हैं। रब ने बना दी जोड़ी और यहाँ केवल मिलने की बात होती है। यहाँ पे कौन कैसे मिलता है और वो ऑटोमेटिक मिला ही देते हैं। ऐसे में ये प्रेमी जोड़ा जब मिलते हैं, फिर जब इनको आप शादी कब हुई थी? शादी 2003 में हुई। 2003 में? हाँ, 25-26 मई को। हाँ जी, 25-26 मई को। जी जी। डेट भी याद है? हाँ, मई में ढूंढने भी निकला था साइकिल से और मई में शादी भी हुई। हाँ। सर वो नजारा तो। फोटो भी बनवाए? जी। हाँ। बनवाए हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पहले दिन आई शादी होने के बाद, पहली रात में जब आप बैठे, कितना देर तक बात किए? पूरी रात तक। पूरी रात? सर उस समय की बात बताऊं तो आज के जमाने की बात नहीं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ये 7 दिन थी उस समय विदाई जब आई थी। सर मैं 7 दिन में करीब 2-2.5 घंटा 3 घंटा सोया हूँ। क्या पूरे रात क्या करते थे? पूरे दिन नेचुरली बात आपको बता रहा हूँ। हाँ। ऐसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैं वो भी सोता कहाँ पे था। हाँ। वो हमारे गांव के बाहर एक सागर है मेरे दोस्त का। हाँ। मतलब गांव का सागर है, वहीं पे मड़ई वहाँ क्यों सोते थे? दुनिया बीवी पास होते नहीं, जैसे वो जमाना था कि शाम को सोने के बाद बीवी से मुलाकात होती थी और उठने के पहले बाहर निकलना पड़ता था। वो जमाना कुछ और था। और आज तो शादी आई, पीछे से दूल्हा घुस गया दुल्हन के कमरे में। ऐसा नहीं था हमारे ऐसा नहीं जमाने में। था। नहीं सर। कैसा था? सर हमारे लोग जानना जमाने में ऐसा था कि भाभियाँ रहती या बहन बेटियाँ रहती थी तो घर में प्रवेश नहीं करते। लेकिन आपने एक बात कहा कि हम पूरे 7 दिन में 2.5 से 3 घंटे सोए थे। हाँ, पूरे 7 दिन में 2.5 से 3 घंटे सोए होंगे। लेकिन घर में दिन में तो इधर उधर रहता था, तब भी नहीं सोता था इनके पाने की खुशी में। और दूसरी बात, रात भर मतलब ये जगाती थी या जो भी हमारा मतलब प्यार मिलन होता है वो बात तो अलग रही। लेकिन मैं पूरा 7 रात कभी नहीं सोया। तो 7 रात आप परेशान करती थी? हाँ? और इन्हें तो दिन में थोड़ा बहुत मान लो घर में मौका मिलता था कि दुल्हन थी सो लेती थी, पर मैं दिन में भी कहाँ सोऊं। वो गांव में सागर था, वहीं चले जाता था तो 1-2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट वहीं लेट जाता था। उसके बाद अच्छा, जब 7 दिन के बाद आप यहाँ से गई होंगी घर पे मायके में, जब जा रही थी तो बहुत याद आ रही होगी। बहुत याद, मन नहीं लगा था मायके में। फिर मन नहीं लग रहा था? नहीं, 1 हफ्ता नहीं बीता था। हाँ। 3-4 दिन बीता था तो फोन फिर आने का मन कर दिया? नहीं, फिर मम्मी नहीं, दोबारा दोंग पड़ गया ना। अच्छा, मैंने तुरंत उस समय दोंग बड़ा लंबे टाइम में आता? नहीं, तत्काल में ले आए। एक बार दोंग फेर देते अच्छा, हैं आप जब। इतना उत्सुक थे कि तुरंत लाते? हाँ, वो गुब्बारे फूट रहे थे? गुब्बारे फूट रहे थे और वो पंडित थे हमारे बुजुर्ग। हाँ, तो वो कह रहे आप ज्यादा पैसा दे दीजिए तो हमारे लिए मंगा दो। उस जमाने में पैसों की बहुत अहमियत थी। हाँ, तो आप दे दिए तब होंगे, क्योंकि आप 5 10 दिन भूखे थे। हाँ, 10वीं पंजी थी तो वो 2-1 महीने टाइम मांग रहे थे। हाँ हाँ। मतलब अब पड़ेगा तो मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी 100 की नोट पकड़ाया। मैं कहा बस हफ्ते भर के अंदर में मंगा दो, शायद बन रही हो तो ठीक है। और पंडित जी आओ देखे ने ताओ 100 रुपया पुटरी में रखे, अगले हफ्ते का डेट बता दिए। मैं खुश हो गया। मैं कहा अच्छी बात है पंडित जी, धन्यवाद आपका। जैसे प्रभु ने सुना वैसे आपने सुन लिया हमारे प्यार को। उसके बाद सर
ले आते हैं हफ्ते भर के बाद। फिर से आ जी हाँ, जाते हैं। उसके बाद लेके दिल्ली कितने चले बच्चे हैं जाते अभी आपके? एक बेटी है, एक बेटा है। बच्चे तो सर बताना चाहते हैं हम बहुत सारा सोचे थे, जैसे ट्रेन में लव स्टोरी हमारी शुरू हुई है वैसे ट्रेन के डिब्बे जैसे जोड़ के जाएंगे। अच्छा आज का जमाना इतना बदल गया कि हम दो हमारे दो। अच्छा एक बात उसी में बताइए, मत आप बोल। ट्रेन की डिब्बा नहीं जोड़े? कहाँ जोड़ पाए सर? क्यों कोशिश नहीं की? अरे कोशिश, उसमें भी कोशिश ये करते हैं। जमाने वालों ने जोड़ने ही नहीं दिया। हैं, हम जमाने दो- वाले नहीं जोड़े? हम दो हमारे अरे उस समय कोशिश किए, 3 बार आग मारने में मिल गई और शायद और 2-3 बार ट्राई करते तो हो जाए। नहीं, ये इंदिरा गांधी का उसमें भी कोशिश करना चाहिए था। जमाना आया था हाँ। तो उस समय कि बच्चे बस हम दो हमारे दो रहे। अभी आप इनके साथ पूरा खुश लाइफ? जी भैया बहुत खुश हैं हम हाँ, लोग सर। मिलके रहते हैं अच्छे से, अपना करते खाते हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं, उनको भी पालना पोसना करते हैं, पढ़ा लिखा रहे और हैं। रात भर खूब जगाए आप? वो तो शादी की बात है। अच्छा शादी हाँ सब ये लोग तो है सर, उतार चढ़ाव अभी भी जिंदगी है, में हम बहुत लोग आया। 11-12 बजे तक सोते नहीं है। हाँ हाँ बच्चे के साथ एंजॉय करते रहते हैं। एंजॉय TV करते रहते हैं। जी, टीवी देखते हैं, मस्ती करते रहते हैं। हम्म। बच्चे या तो पढ़ने में बिजी हो गए तो ये बैठ के टीवी देखने, उसमें मौज मस्ती ले करते रहते हैं हम लोग। बता दें कि 24 साल पहले ट्रेन में सफर करते समय ये प्रेमी जोड़ा, अब इसलिए मैं प्रेमी जोड़ा कह रहा हूँ कि ये लोग शादी कर लिए और आपस में इनके 2 बच्चे हैं और ये ट्रेन की डिब्बा तैयार करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए, उस कोशिश में असफल रहे। बाकी वहाँ ट्रेन के दौरान जो 3 बार कोशिश की उसमें सफल रहे और बखूबी अपना प्यार को प्राप्त कर लिए। अगर बात करें ये लव स्टोरी और ये लव कपल आप लोगों को कैसे लगे और इनकी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर एक बात दीजिएगा। और भैया। चैनल पे हाँ, अच्छा आप कोई यूट्यूब चैनल चलाती हैं क्या? जी जी, हमारा चैनल है अमन मौर्य, वीडियो जिलेबी लाल कॉमेडी। कॉमेडी भी देखिए, डांस भी देखिए। हाँ हाँ, सब कुछ देखिए। सब कुछ हाँ, हाँ। उसमें अच्छा, ऐड का भी है। आप चैनल का नाम बताइए। अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी। आप भी तो लगता है जलेबी लाल के ही जैसे हैं क्या? पूरा जी घुमा घुमा हमारे बेटे के नाम से है चैनल। के जलेबी लाल रखे हैं। नहीं, जिलेबी लाल चैनल कॉमेडी मतलब अमन मौर्य बेटे का नाम है। हाँ हाँ, बेटे का नाम अमन मौर्य, शॉर्ट में जिलेबी लाल कॉमेडी। जलेबी के जैसा उसमें कॉमेडी दिखाते रहिए। जी जी हाँ, जिलेबी के जैसे आएगी दिखाते ना रहे। कॉमेडी? और आएगी। जिलेबी लाल कॉमेडी इसलिए रखें कि लोग के मुंह में पानी आते रहेगा और ओहो, और प्यार मिलता रहेगा। प्यार मिलता रहेगा। मित्रों ये इनके चैनल को विजिट करिए। बाकी ये लव कपल और ये लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।